खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो कल हम एक जगह पर मौजूद थे जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे एक दावत पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर खिताब भी करना था। और उसी दौरान अहमद हुसैन डेट साहब के जो भाई हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, और साथ ही साथ माइनस इमरान खान साहब की बातें दोबारा से दम तोड़ चुकी हैं। ये बात मैं तकरीबन आज से एक साल पहले ही बार बार ये बात कह रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब को माइनस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक सपोर्ट और प्लस सोशल मीडिया एक्टिविटी और प्लस के माजी में एक बहुत बड़ी वो एक शख्सियत रहे हैं। क्रिकेट के मैदान हो, फिर उनकी शादी के मामलात हों, तो उनका एक अपना एक दायरा है। तो वो दायरा इतना वसी है कि उसको क्लोज करना सबके बस की बात नहीं। और जो सबसे असल और जो ताकतवर बात है इमरान खान साहब की कि वो कमिटमेंट ऑफ स्टैम्प वो बड़ा उनका मजबूत है। उनकी स्टैम्प जो है वो बड़ी मजबूत है। अभी तक देख लें कि उन्होंने हार ना मानने के हवाले से, कोई डील ना करने के हवाले से बहुत सारी अफवाहें आई, लेकिन जिस तरीके से अब लास्ट टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान के साथ जो कुछ ख्वाजा सराओं ने किया, उसके बाद एक नया रूप आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा। और जिस तरीके से जमशेद दस्ती साहब ने बयान दिया, और फिर उसके बाद राउ साहब खुद जिस तरीके से बड़े एग्रेसिवली नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ पेश किया, और उसके बाद फिर अगर इन चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो साथ साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट के PMLN के लोगों ने, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब की अगर बात करें, तो उन्होंने कहा कि अगर अब नौबत ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर आपको सुलह कर लेनी चाहिए। इट्स मीन कि आप हार चुके हैं। तो ये देखें कि अब ऐसी बातें जो हैं वो आप कमज़ोर पड़ चुके हैं। ऐसी बातें जब होना शुरू हो चुकी हैं, PMLN के एक बड़े रहनुमा ने एक बयान दिया, राना सनाउल्लाह साहब, और उन्होंने ये बात कही कि देखें कि जिस तरीके से अब ज़रूरत ख्वाजा सराओं तक पड़ गई तो फिर अब आपको सुलह कर लेनी चाहिए। कि एक बंदा ज़िद्दी है, वो हार नहीं मान रहा। तो ये चीज़ें आप सब बाखूबी जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पर, मैं ये बात आज से 1.5 साल पहले भी की थी और अब दोबारा भी ये मैं बात आपको कर रहा हूँ कि वो शख्स हार नहीं मानेगा। उसकी एक बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि उसने शुरू से ही हारना सीखा नहीं है। तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो फिर बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं कि आप ये बात क्यों करते हैं। देखें, अगर क्रिकेट के मैदान की बात करें तो देखें, आप हारते जा रहे थे और एकदम से प्लस वर्ल्ड कप आ जाता है और आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या है। तो वो स्पोर्ट पर्सन आदमी है, और जो ऐसे लोग होते हैं ये असाब के बड़े मजबूत लोग होते हैं। तो अब जेल में भी देखें, कहा जाता था कि जेल में इमरान खान साहब जो है वो कुछ दिन नहीं गुजारेंगे, और अब 300 दिन तकरीबन होने वाले हैं, एक साल होने वाला है। तो वो शख्स हार मानने को तैयार नहीं है, और मरने के लिए भी तैयार है, और किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। बाकी रही लड़ाई की बात, तो अब इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान देखें, अगर इसका दायरा देखें तो नुकसान पाकिस्तान को, मईशत को और गरीब आवाम को हो रहा है। और ये तसलसल तकरीबन पिछले 74 साल से ये चलता आ रहा है, और जब से मैंने होश संभाली है तो तकरीबन ये नुकसान इसी तरह अब बढ़ता ही जा रहा है। अब अहमद हुसैन डेट साहब के भाई की बात करते हैं, अमीन अहमद डेट साहब। उन्होंने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐलान कर दिया, शमूलियत का इख्तियार कर लिया, और वहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थे, वहाँ पर कासिम गिलानी साहब भी मौजूद थे, हैदर गिलानी साहब भी मौजूद थे। तो एक बड़ा दावत थी, वहाँ पर मौजूद थे सब, और वहाँ पर सब ने खिताब करना था। वहाँ पर फिर अहमद हुसैन डेट साहब के भाई ने भी वहाँ पर खिताब किया, और उस खिताब के दौरान उन्होंने अहमद हुसैन डेट साहब को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से बुलाया, और उन्होंने कहा कि देखें, ये भाई भाई का रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो सियासत का जो एक सफ़र है वो मुख्तलिफ होगा। क्योंकि देखें, सबसे पहले अहमद हुसैन डेट साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, वो यहाँ पर MPA भी बने, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर वो PMLN में चले गए, फिर टिकट नहीं मिली, फिर वो PMLN में कोशिश करते लेकिन टिकट नहीं मिली। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर टिकट हासिल की, MNA बन गए, और वहाँ से भी मुनर्फ होकर दोबारा वो PMLN में चले गए। अब PMLN जाने के बाद अब दोबारा जब जनरल इलेक्शन हुआ तो वो तीसरे नंबर पर आए, और तीसरे नंबर पर आने के बाद फिर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ अब दोबारा, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हमायत में, या कह सकते हैं कि पार्टी के हुक्म के मुताबिक उन्होंने वहाँ से कागजात जो है वो उठा लिए।
اب احمد حسین ڈیٹ صاحب کے بھائی نے یہ الزام ایک احمد حسین ڈیٹ صاحب کے اوپر لگایا ہے کہ اس جنرل الیکشن میں انہوں نے پارٹی کی کوئی بات نہیں مانی، یہ ان کے حق میں ضرور بیٹھے لیکن انہوں نے مدد نہیں کی. مدد جو ہے وہ مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ہے. لیکن دیکھیں احمد حسین ڈیٹ پھر بھی ایک یو سی سے بھی یا اپنے ایک بھی پولنگ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں جتوا سکا. دیکھیں ہم بآسانی جیت گئے اور آئندہ الیکشن میں انہوں نے اپنی تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ لی ہیں اور ہمیشہ انہی کے ساتھ وہ بستا رہیں گے. اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ بھی آ کر پی ایم ایل این کو چھوڑیں، تمام جماعتوں کو چھوڑیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ آج سے آپ کے اور میرے سیاسی سفر جو ہے وہ بالکل الگ ہو چکا ہے. اس بات کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی، آخری بات جو ہم نے وہاں پر محسوس کی کہ ادب کا رشتہ موجود تھا، لیکن ایک چیلنج انہوں نے ضرور احمد حسین ڈیٹ صاحب کو دیا کہ آج کے بعد آپ ایک بھی پولنگ سٹیشن جو ہے وہ مجھے جیت کے دکھائیے گا. جس دن آپ جیت گئے میں اسی دن سیاست چھوڑ دوں گا. اور احمد حسین ڈیٹ صاحب کے لیے یہ ایک بڑا اپشگن تھا کہ دیکھیں ایک بھائی ان کے سامنے اسٹریٹلی آ کر اتنی بڑی بات کہہ گئے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا. لیکن اس کے اوپر تبصرے اور باتیں تو ہوتی رہیں گی. آنے والے وقت میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی مکمل کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے سلمان سیم آفیشیل.